प्यार अंधा भी होता है। किसी गांव में एक अंकित नाम का लड़का रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर पर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में सुपरवाइजर का नौकरी करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गए, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। उसने कभी प्यार को नहीं जाना था। एक दिन अंकित जब अपने किसी काम से बाहर गया था तो उससे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। वह लड़की अंकित को देखते ही उस लड़की को अंकित से प्यार हो गया। वह काफ़ी देर तक अंकित को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद अंकित उस लड़की को खोज रहा था, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से अंकित को मिला दिया। वह लड़की अंकित के घर काम की तलाश में आई थी। अंकित ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की अंकित से मिलने आई थी तो उस समय अंकित ने कुछ शब्द भी साफ तरह से बोल नहीं पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि अंकित गूंगा है। अंकित भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ वह लड़की समझ गई थी कि अंकित इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी अंकित उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की अंकित पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे अंकित के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर भी वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे वह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्यार हद से भी बाहर जाने लगा। अंकित के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े अंकित के पास पहुंच जाती थी। अब अंकित भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। अंकित भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उससे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से अंकित की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि अंकित हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि अंकित बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि अंकित अब बोल नहीं सकता है। उसने अपने जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी व्यक्ति हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आया। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक अंकित बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी अंकित का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब अंकित बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उससे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्यार की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद हो तो एक लाइक कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को दिल से धन्यवाद।